हाँ, सो स्टूडेंट्स आज अपन जो चैप्टर चालू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअल में ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर में से एक चैप्टर है। ठीक है, नाउ अब अपने को जो पढ़ना है इसके अंदर अपने को दो टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है मीन का। अब मीन निकालने के दो तरीके हैं। हाँ, सो मीन अपने को पढ़ने का है डायरेक्ट मेथड से। जनरली जो तुम्हारा मीन है उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, एंड इन डायरेक्ट मेथड द मीन इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। ये जो सिंबल है ये है समेशन का सिंबल, इसको सम ऑफ भी बोलते हैं। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसका ये ज़ाब्ते ये फार्मूले का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिसके अंदर ये जो एफ आई है, एफ आई का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और ये जो एक्स आई है, एक्स आई का मतलब एकदम सिंपल रहता मिड वैल्यू। और एक्स आई कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय क्या, 2। तो ये फार्मूले का यूज़ करके अपन आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स आई फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो समेशन एफ आई है इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग होता, देखो समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टाइप में पूरे फार्मूले का एक्सपांशन है। अब फार्मूले का एक्सपांशन हुए बाद इसका एक क्वेश्चन है, देखो मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो तुम्हारा एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द मीन। उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज पे दिया। ठीक है, ये जो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 आ रहा, ये सब को क्लासेस बोलते हैं और जनरली इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। तो पहला काम क्या करना है आपको, ये क्लासेस को खड़ा लिख देना है, जैसा 0 to 2, अगेन 2 to 4, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, फिर क्या आएगा यहाँ पे 10 to 12 और 12 to क्या आने वाला 14। और ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है सिंगल नंबर में ये रहता तुम्हारा एफ आई, जिसको अपन कभी कभी एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। एक्चुअल में अपने को जो सबसे पहला कॉलम बनाना है वो है एक्स आई का कॉलम। मैंने एक्स आई का कॉलम बनाने का एकदम सिंपल तरीका क्या बताया, जो तुम्हारी क्लास है उसमें जो छोटा नंबर रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और जो बड़ा नंबर रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अब क्लास के अंदर अगर अपने को एक्स आई निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे कि पहली क्लास का निकाल रहा मैं, लोअर 0 अपर 2 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2/2, सो इट इज इक्वल टू क्या 1। सो इन शॉर्ट एकदम सिंपल जो तरीका है, ये दोनों के एग्जैक्टली बीच में जो नंबर आ रहा वो लेना। 2 से 4 के बीच में 3, 4 से 6 के बीच में 5, 6 से 8 के बीच में 7, 8 से 10 के बीच में 9, फिर यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या आएगा 13, 13। ये टाइप में भी आप लिख सकते हैं। अब ये लिखे बाद एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाओ। एफ आई और एक्स आई मतलब क्या, आपको एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज़ 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6, 5 इंटू 7 सॉरी 1 इंटू 5 दैट इज़ 5, 5 इंटू 7 दैट इज़ 35, 9 इंटू क्या बोली है अपने 6, सो इट इज़ इक्वल टू 54, इट इज़ इक्वल टू 22 और इट इज़ इक्वल टू 39। बेटा मैंने समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या बोला, पूरे एफ आई का जो सम रहता वो समेशन एफ आई रहता। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब क्या, पूरे एफ आई और एक्स आई ये दोनों का सम
दैट इज समेशन ऑफ क्या आएगा, एफ आई एक्स आएगा। अब यहाँ पे अगर ये दोनों का सम करके देखें अपन, तो अपने पास जो नंबर आ रहा वो आता है 1 और 6, 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 कितने होंगे 21, 21 17 और 4 सॉरी, ये टोटल अगर देखें अपन तो मुझे बोलो यहाँ पे जो तुम्हारे पास टर्म आ रहा, सो 9 और 2 11, 11 और 4 कितने होते 15, 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 बराबर 31, 31 और एक कितना होगा 32, 32 को 2 कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12 13, 13 और 3 कितने होते 16 बराबर। ये टाइप में 162 आया। अब ये आने के बाद अपना मीन का फार्मूला एक्स बार, और डायरेक्ट मीन भी लिखे तो चलता। ये फार्मूला क्या है बेटा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ क्या एफ आई भाई बराबर। समेशन का सिंबल एकदम सिंपल है, देखो ये टाइप में बनाने का एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। तो वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है 20, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, सो वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू 81 अपॉन 10 आएगा क्या भाई, नीचे 1 0 है मतलब पॉइंट 1 डिजिट सरकता, सो वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू सिंपल 8.1 आने वाला है। यह है तुम्हारा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। मीन इज इक्वल टू 8.1। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया वाला है थ्योरी में, मैंने उसको शॉर्टकट करा, आप लोग थ्योरी में क्वेश्चंस करने का है पूरे, ठीक है। सेम पैटर्न में जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन कराना है मेरे को, लेकिन इसके लिए दूसरा मेथड यूज़ करना है, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ इन अज्यूम्ड मीन मेथड द मीन इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दोनों भी क्वेश्चन से कुछ भी फर्क नहीं आता, जैसा पिछले क्वेश्चन का जवाब 8.1 था, ये मेथड से भी तुम्हारा आंसर वही आने वाला है 8.1। नाउ इन अज्यूम मीन मेथड ए स्टैंड फॉर सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स आई, जो तुम्हारा सेंट्रल वैल्यू है एक्स आई का उसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे। बेटा एफ आई का तुम्हारा मालूम है, एफ आई स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे डी आई है, तो डी आई का एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास, वो है बेटा एक्स आई माइनस ए। ये फॉर्मूला यूज़ करके डी आई निकालने का, ठीक है। डी आई का मीनिंग क्या होगा एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई का फॉर्मूला तो आपके पास अवेलेबल है लोअर प्लस अपर बाय 2। तो मीन कौन सा भी निकालने का रहो, कौन से भी मेथड से निकालने का रहो, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ता एक्स आई। चलो 0 से 2 बीच में 1, 2 से 4 बीच में 3, 4 से 6 बीच में 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 11 और लास्ट में 13। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट एक्स आई। नाउ मैंने आपको डी आई का फॉर्मूला क्या बोला एक्स आई माइनस ए, ठीक है। लेकिन ए क्या है, तो एकदम बीच में जो सेंटर में वैल्यू आता वो क्या रहता ए रहता। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 1 3 5 7 9 11 है। अब यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो बीच में कौन आता 7, सो इट इज़ इक्वल टू क्या होगा ए। लेकिन कभी कभी कैसा होता 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब ये टाइप में तुम्हारे पास 6 नंबर ही है, तुम्हारे को बीच वाला ए लेना है, तो यहाँ पे बीच में तो कुछ आ रहा ही नहीं, तो जो बीच वाले 2 वैल्यूज़ रहते उसमें जो बड़ी वैल्यूज़ है या बड़ी वैल्यू है उसको ए ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बोलो डी का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए। पहला एक्स आई कितना है 1, तो 1 माइनस ए 7, दैट विल बी इक्वल टू -6। अगेन 3 माइनस 7, इट इज़ इक्वल टू -4। 5 माइनस 7, दैट विल बी इक्वल टू -2 बराबर। नेक्स्ट 7 माइनस 7, इट इज़ इक्वल टू 0। ये नहीं लिखते हुए तुम अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे तो भी चलता, कोई फ़र्क नहीं आता। फिर 9 माइनस 7, इट इज़ इक्वल टू 2। 11 माइनस 7, इट इज़ इक्वल टू 4।
एंड 13 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा 6। तो ये टाइप में डी आई का कॉलम बना। अब उसके बाद एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बनाओ, मीन्स एफ आई और डी आई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 1 इंटू -6 2 4 ज़ा -8, 1 इंटू -2 0 इंटू 5 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8 और 6 इंटू 3 दैट इज़ 18। कभी भी याद रखो थोड़ा केयरफुल हो जाने का, और जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो क्या करने का, एक बार चेक कर लेने का डबल से। अब मैंने तुमको समेशन ऑफ एफ आई का मीनिंग बोला था, पूरे एफ आई का जो सम रहता दैट इज समेशन ऑफ एफ आई। अभी निकाले थे 20 आया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे। अगर यहाँ पे अपन चेक करें एफ आई डी आई का सम, तो इसमें कुछ निगेटिव नंबर है कुछ पॉजिटिव नंबर है। पहले निगेटिव का नाम सम देखे तो -16 होता, क्यों, तो बेटा निगेटिव नंबर का सम प्लस का होता लेकिन साइन माइनस का लगता। तो -16 और नीचे 12 और 8 20, 38 आएगा। अब मुझे बोलो 38 माइनस 16 अगर करें तो तुम्हारे पास 2 2 -22 आने वाला है क्या भाई, सॉरी प्लस का 22 आएगा। कभी कभी इन्हें माइनस भी आता, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अब ये आने के बाद चलो फॉर्मूले में रखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ क्या एफ आई। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए, तुम्हारे पास जो ए अवेलेबल है, मैंने क्या बोला, जो मिडल वैल्यू रहता दैट इज ए। सो 7 प्लस समेशन एफ आई डी आई 22 अपॉन एफ आई डी आई दैट इज 20, 2 1 2 2 1 2, बेटा एक 0 है। सो एक्स बार इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 10 आएगा। सो एक्स बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1, क्या तो 0 रहा तो अपन पॉइंट लगाते। सो वी कैन राइट, मुझे बोलो यहाँ पे एक्स बार का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 8.1 ही आने वाला है। तो दोनों मेथड से भी जब आप कर रहे सॉल्व तो पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आता, बोलने का मकसद ये है। लेकिन सिर्फ केयरफुल क्या हो जाने का, जब भी कर रहे तो ए लेने का तरीका देखो, ठीक है। अब ये तो हो गए तुम्हारे 2 क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस की है। नाउ इसके बाद जो अपने को क्वेश्चन करने का थोड़ा अलग है। देखो जनरली आपने क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस आ रहे थे बराबर, लेकिन यहाँ पे देखे तो 50 से 52 आया, 53 से 55 आया, 56 से 58 आया, 59 से 61 और 61 से 64। जब तक क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होते, कंटिन्यूअस का मतलब क्या, जब तक दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तब तक अपन क्या कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जब कॉमन आ रहा तभी क्वेश्चन सॉल्व होता, मतलब एक नंबर कॉमन आना, मीन्स 50 से 52 आया तो दूसरा 52 से 55, तीसरा 55 से कंटिन्यू ऐसे आना। अब यहाँ पे ये नहीं है, तो पहला काम क्या करने का बेटा, ये एज इट इज़ लिख दो पहले, ठीक है। अब ये लिखे बाद इसके आगे थोड़ी देर तक फ्रीक्वेंसी मत लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखने का मेथड थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पहले ये लिख दिए तो अपने पास जो टर्म है वो एक्स आई के थोड़े अलग आने वाले। जब कभी भी ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस, सॉरी वेरिएबल एक्स के वैल्यूज कंटिन्यूस नहीं आ रहे, क्लास कंटिन्यूस नहीं आ रहे, तो वो टाइम पे क्या करने का, पहले नंबर में से 0.5 कम करने का और दूसरे नंबर में 0.5 बढ़ाने का। अब जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर में 0.5 अगर कम करा मैं तो 49.5 होगा, और दूसरे नंबर पे 0.5 बढ़ाया तो 52.5 होगा। फिर पहले नंबर में 0.5 कम करा तो 52.5 होगा, और दूसरे नंबर में 0.5 बढ़ाया तो 55.5 होगा। फिर तीसरे नंबर में 0.5 कम करा तो 55.5 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 58.5। तो बोलने का मकसद ये है कि 0.5 बढ़ाओ 0.5 कम करो, तुम्हारा खुद ब खुद जवाब आता, दैट इज़ 58.5। तो अब क्या आने वाला है 61.5, नेक्स्ट 61.5, तो क्या आने वाला है 64.5। अब उसके बाद एफ के वैल्यूज लिखो, 15, 110,
135, 115, 25 बराबर। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस जैसा आप करते वैसा आएगा। पहले क्या निकालते अपन, एक्सआई निकालते बराबर। हाँ, सो अब अगर अपन एक्सआई का वैल्यू निकालें तो एक्सआई का वैल्यू का मेथड मैंने क्या बताया, पहले का और आखिरी का प्लस करना और उसको किससे डिवाइड करना भाई, 2 से डिवाइड करना। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें तो पहला कौन है 49.5 प्लस दूसरा क्या आने वाला भाई 52.5, सो 102 होता। और इसको अगर आप उन्हें 2 से डिवाइड करें तो तुम्हारे पास क्या आने वाला है भाई, तो एकदम सिंपल 51 आने वाला है। तो ये हो गया 51। जनरली एक्सआई निकालने का और दूसरा तरीका बताता। अब ये दोनों में अगर गैप देखे तो कितने का गैप आ रहा भाई, यहाँ पे 3 का गैप आता भाई बराबर। 49.5 51.5, सॉरी 2 का गैप आ रहा भाई बराबर। तो कुछ नहीं करना सॉरी, अगर यहाँ पे देखें तो तुम्हारे पास जो गैप आ रहा वो कितने का आ रहा भाई, 3 का गैप आ रहा भाई बराबर। तो तुम्हारे पास जो गैप है उतने गैप से डायरेक्ट क्या करने का, पॉइंट्स लिखते चलने का। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 52.5 और 49.5, इसका गैप 3 का है ना। तो कुछ मत करो, पहला मिड पॉइंट निकालो, इसमें 3 ऐड करते चलो, खुद ब खुद तुम्हारे पूरे के पूरे मिड पॉइंट निकल जाते और वो इस तुम्हारा एक्चुअल में मिड पॉइंट भी रहता। ठीक है, अब ये आने के बाद तुमको क्या करने का है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालने का। भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ आई रहता। चलो मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो पहला मल्टीप्लाई किसका है भाई, 15 इंटू 51 है, तो इट इज़ इक्वल टू कितना हो रहा भाई 765। अगर दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखें तो 110 इंटू तुम्हारे पास कितना है भाई 54 है, सो इट इज़ इक्वल टू 5940 होता। अगर तीसरा देखें तो 135 इंटू तुम्हारे पास कितना है 57 है, तो वी गेट 7695 हो रहा। उसके बाद अगर देखें तो 115 इंटू तुम्हारे पास कितना है 60 है, सो इट विल बी इक्वल टू 6900 होने वाला है। उसके बाद अगर चेक करें सो 25 इंटू कितना है 63, दैट विल बी इक्वल टू 1575। अब उसके बाद क्या करो, ये 100 का प्लस करो। देखो पहला नंबर कितना है 765 प्लस तुम्हारा वो क्या करने का 5940 प्लस फिर क्या करने का 7695 बराबर प्लस 6900 और प्लस तुम्हारा क्या करने का, सो 1575। तो इसका जो प्लस रहता वो जनरली क्या आता, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आया था और इट इज़ इक्वल टू 22875 आएगा। और मैंने आपको समेशन एफ आई का मतलब बोला था, पूरे एफ आई का जो सम है वो क्या रहेगा, समेशन एफ आई एक्स आई रहेगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई अगर देखें तो 15 प्लस 110 प्लस तुम्हारे पास 135 प्लस 115 प्लस तुम्हारे पास 25 है, तो ये पूरा का पूरा कितना आया 400 आया। अब उसके बाद एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या है फॉर्मूला अपने पास, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलो एक्स बार इज इक्वल टू 22875 अपॉन 400। बेटा इसको कैंसिल करना इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, तो आप लोग आराम से कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब अगर इसको कैंसिल करना है तो आपके पास क्या आने वाला 22875 डिवाइडेड बाय 400, तो तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आएगा 57.1875। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से करा, आप इसको अज्यूम मीन मेथड से करके देखो, आपका आंसर सेम आता, कुछ फ़र्क नहीं आता आंसर में। ठीक है।